सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम हिंदी में एक और टॉपिक कवर करने वाले हैं और ये रहेगा विशेषण और उसके भेद के बारे में। आज आप लोगों का यहाँ पर सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो अभी तक हमने संज्ञा और सर्वनाम को यहाँ पर अच्छे से क्लियर कर लिया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट पर चेकआउट कर सकते हो। यहाँ आप लोग संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पढ़ सकते हो, लेकिन आज हम विशेषण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता, जिसमें गुण, दोष, संख्या या फिर परिमाण आदि बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं विशेषण। और ये शब्द वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उनके अर्थ को और स्पष्ट और प्रभावशाली बनाते हैं। विशेषण एक विकारी शब्द है। तो विकारी शब्द क्या होते हैं? जिसका अर्थ है कि लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार इसमें परिवर्तन हो सकता है। यानी कि किसी शब्द में लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार परिवर्तन आ जाए तो उसको विकारी शब्द कहते हैं। और विशेषण एक विकारी शब्द है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी विशेषण के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, 4 भेद विशेषण के। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो है वो है गुणवाचक विशेषण। और गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, अवस्था, स्थान, काल, दिशा, गंध, स्वाद आदि का बोध कराता है, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, अवस्था, स्थान, काल आदि, दिशा या गंध आदि का यहाँ पे बोध कराते, तो वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में आपको गुणवाचक विशेषण के बताऊं तो उदाहरण है अच्छा लड़का, तो यहाँ पर एक गुणवाचक विशेषण है। बुरा आदमी, तो यहाँ पर दोष बताया जा रहा है, तो यहाँ पे ये भी एक गुणवाचक विशेषण है। लाल फूल, यहाँ पर रंग, यहाँ पे इसकी विशेषता बताई जा रही है। सुंदर लड़की, तो यहाँ पे रूप की विशेषता बताई जा रही है, रूप के बारे में बताया जा रहा है। गोल मेज, तो यहाँ पर आकार बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ये जो गुणवाचक विशेषण है ये क्या करता है? रंग, रूप, आकार, अवस्था, स्थान, काल, दिशा, गंध, स्वाद आदि का बोध कराता है। तो वो आपके क्या होते हैं? गुणवाचक विशेषण। बाकी आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके फाइनेंशियली सपोर्ट हमें दे सकते हो। इसका जो अगला यहाँ पर टाइप है यानी कि प्रकार है वो है संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं? तो वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण किसी निश्चित संख्या का बोध कराते हैं तो वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है, मेरे पास 2 किताबें हैं, कक्षा में 50 छात्र हैं, मुझे पहला स्थान मिला। तो यहाँ पर निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो जो विशेषण किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं वो क्या होते हैं? अनिश्चित। वहाँ पर वो अनिश्चित संख्या बताते हैं तो वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तो उदाहरण जैसे हम सभा में कुछ लोग आए थे, तो यहाँ पर हमें पता नहीं है कितने लोग आए थे, तो ये अनिश्चित वाचक यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। थाली में कई फल रखें, तो यहाँ पर भी हमें संख्या का बोध नहीं हो रहा है, तो ये भी अनिश्चित वाचक यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। और मुझे थोड़ी देर रुकना है, तो इसमें भी हमें यहाँ पे अच्छे से पता नहीं हो रहा है, तो ये भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। उसके बाद जो तीसरा यहाँ पर टाइप है इसका विशेषण का, तो ये है परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं? तो जो विशेषण शब्द, संज्ञा या फिर सर्वनाम की मात्रा या फिर परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और ये उन वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है जिन्हें गिना नहीं जा सकता है। तो जिन्हें गिना नहीं जा सकता है वो परिमाणवाचक विशेषण में उसका इस्तेमाल होता है। इनको मापा या फिर तोला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता। और ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, तो जो विशेषण किसी निश्चित मात्रा या फिर परिमाण का बोध कराते हैं वे आपके निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है, मुझे 2 किलो चावल चाहिए, कप में 1 लीटर दूध है, मुझे 4 मीटर कपड़ा खरीदना है। तो ये आपके निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है। और दूसरे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, तो जो विशेषण किसी निश्चित मात्रा या फिर परिमाण का बोध नहीं कराते हैं तो वे आपके अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे मुझे थोड़ा पानी चाहिए, खेत में बहुत अनाज पैदा हुआ है, वह कम खाना खाता है। तो ये क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण। और जो यहाँ पर विशेषण का अंतिम यहाँ पे टाइप है वो है सार्वनामिक विशेषण यानी कि संकेतवाचक विशेषण। तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उस संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और ये सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का कार्य करते हैं।
जैसे उदाहरण है, यह घर मेरा है, तो यहाँ यह घर की विशेषता बता रहा है, और वह लड़का पढ़ रहा है तो यहाँ जो वह लड़के की विशेषता बता रहा है। कोई व्यक्ति आए तो यहाँ कोई व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। मेरी किताब कहाँ है, तो यहाँ मेरी किताब की विशेषता बता रहा है। तो ये आपके सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण है। सार्वनामिक विशेषण यानी कि संकेतवाचक विशेषण। तो इस प्रकार आप लोगों ने देख ली विशेषण के प्रकार भी, जिसमें आप लोगों ने देखा गुणवाचक विशेषण, आप लोगों ने देखा संख्यावाचक विशेषण, आप लोगों ने देखा परिमाणवाचक विशेषण, और आप लोगों ने देखा संकेतवाचक विशेषण, जिसको सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। तो ये आपके डाउट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर संज्ञा सर्वनाम के बारे में जानना है तो प्लेलिस्ट आप लोग चेकआउट कर सकते हो।